लेकिन उसको आप उसका ड्रीम सेटअप हो जाए कि नहीं यार ये तो मारुति से बढ़िया गाड़ी है, तो मैं भी जिंदगी में मर्सिडीज खरीदूंगा। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की लोगों के पास जानकारी ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स हैं। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं आती, हम प्रिंट मीडिया में ऐड नहीं करते, है ना हमारा टीवी पे कोई ऐड आता है, तो जाहिर सी बात है लोगों को हमारे प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं है। अब जानकारी ही नहीं है तो नीड कहाँ से पैदा होगी? उनको पता ही नहीं है कि कोई नोवा नाम का प्रोडक्ट है, उनको पता ही नहीं है कि एम्यूसेंट है, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे आपका रोल ये बनता है कि आप जाकर उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमारे कंज्यूमर्स को इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताते हैं, इनकी खूबियां बताते हैं और ये बताते हैं कि इन प्रोडक्ट की उन्हें जरूरत क्यों है। राइट? इस मुहिम में जब ये काम कर रहे होते हैं, जब आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं, तो एक्चुअली आप उनका नीड एनालिसिस कर रहे होते हैं। आप उनको बता रहे होते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। और अगर आपने सफलतापूर्वक नीड एनालिसिस कर लिया, अगर आपने सफलतापूर्वक अपने कस्टमर को ये बता दिया कि आपको इन प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, तो फिर आपके जो कंज्यूमर है वो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। राइट? बिना जरूरत के तो कोई नहीं खरीदेगा ना। अब आप किसी को जाके नोवा बेच रहे हो, वो कह रहे हैं नोवा क्यों खरीदो, बोला मैं कह रहा हूँ खरीद लीजिए। भाई आपके कहने से तो कोई कुछ नहीं खरीदेगा ना। आदमी तभी खरीदेगा जब उसे जरूरत महसूस होगी कि इस प्रोडक्ट की मुझे खुद जरूरत है। यानी आपको वहां एक रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है। क्या करनी होती है? कम अगेन, रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है। उस इंसान के सामने अपने प्रोडक्ट की ऐसी पिच दें कि उस इंसान के नजर में उस प्रोडक्ट की आप जरूरत क्रिएट कर दें कि उसे उस प्रोडक्ट की जरूरत है ना। आप अगर रिक्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ता है। लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों को अप्रोच करते हैं, लोग हमें अप्रोच नहीं करते। नॉर्मल बिजनेस में लोग इस दुकानों में जाते हैं, और कोई भी आदमी ह्यूमन की या कंज्यूमर की साइकोलॉजी ये कहती है कि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जिसकी जरूरत आपको महसूस होती है, जिससे आपको लगता है कि कुछ फायदा होने वाला है। नुकसान होने वाले प्रोडक्ट हम खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदते। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे जो नशे वाली चीजें होती हैं, जैसे सिगरेट है या वाइन है या अल्कोहल है। जो आदमी सिगरेट पीता है, क्या उसे नहीं पता कि सिगरेट पीने से उसकी सेहत खराब हो रही है? बिल्कुल पता होता है सर, हर डब्बे पे लिखा होता है। लेकिन पीने वाला फिर भी सिगरेट पीता है। सिगरेट बिक रहा है ना दुनिया में, देश में सिगरेट बिकती है, लोग पीते हैं। कोई बच्चा थोड़ी है कि वो अनजाने में पी रहा है, उसको पता ही नहीं कि सिगरेट पीने से उसकी सेहत खराब हो जाएगी। तो कई बार जब बात एडिक्शन की आती है तो लोग उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिनसे उनकी सेहत खराब हो रही होती है, जिनसे एक्चुअली उनको नुकसान हो रहा होता है। लेकिन जब बात उन प्रोडक्ट्स की आती है कि जिनसे उनको फायदा पहुंचता है, तो वहां लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। आप देखिए, शराब की दुकान पे लाइन लगी रहती है और दूध वाले बेचारे को घर घर जाके दूध बेचना पड़ता है ना। दूध अच्छी चीज है, लेकिन दूध वाले को घर घर जाके दूध बेचना पड़ता है। आपने कभी देखा शराब की दुकान वाला घर घर जाके शराब बेच रहा है कि किसी हर घर में रोज सुबह घंटी बजती है, वो एक अड्डा पौवा जाके घर में दे आता है? ऐसा तो नहीं होता। शराब खरीदने के लिए लोग दुकानों तक जाते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगती है। भाई साहब, आप जंगल में एक शराब की दुकान खोल दो, लोग वहां भी लाइन लगा देंगे। लेकिन दूध बेचने वाले बेचारे को घर घर जाकर दूध बेचना पड़ता है ना। कि लोग सुबह सुबह लोगों के घरों पे आप देखते होंगे, आपके घर में भी लोग आते होंगे जो पैकेट वाला या बोतल वाला या वो हाथ से डाल के, पहले किसी भी तरीके से दूध वाला बेचारा घर घर जाके दूध बेच रहा है। ठीक इसी तरह जब आप अच्छी चीजें बेचते हैं ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको क्रिएट करनी होती है। आप रेनेटा नोवा बेच रहे हैं, आप डेंसो बेच रहे हैं, आप प्रोटीन बेच रहे हैं, तो आपको लोगों के तक पहुंचना पड़ेगा और लोगों के सामने इसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छी चीज है। अगर ये बुरी चीज होती तो लोग खुद लाइन लगा के खरीद लेते। लोगों का साइकोलॉजी ऐसे ही चलता है, लोग बुरी चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, है ना। लोगों को गलत चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन अच्छी चीजें उनको बतानी पड़ती। तो कंज्यूमर डे का रेलेवेंस ये है कि इन कंज्यूमर डे पे हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कंज्यूमर को इन सेशन में लेके आ सकते हैं और हम उन कस्टमर्स को या उन कंज्यूमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में समझाते हैं, ताकि
नीड एनालिसिस की जा सके और रिक्वायरमेंट क्रिएट की जा सके। क्योंकि कई बार जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हर आदमी पूरी तरह से सक्षम नहीं होता। हर अभी किसी ने ज्वाइन किया है तो उस बेचारे को या उस बंदे को तो उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी ना। तो क्या होता है कि कई बार हम अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट रहते हैं और कई बार हमारे अपलाइन में व्यस्त रहते हैं कि उनके पास एट ए टाइम बहुत काम होता है। तो कंपनी ने इसीलिए ऐसा एक इनिशिएटिव लिया कि आप अपने कंज्यूमर को कंज्यूमर डे के दिन डायरेक्टली जूम पे ला सकते हैं या उनको एक लिंक भेज सकते हैं कि आप ये लिंक पे जाइए, आपको हमने जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया है इसके डिटेल्स आपको वहां पे बताए जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट का डिटेल क्या है और आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है। कंज्यूमर डे का रिलेवेंस यही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है और आपको पहले भी ये बातें बताई गई है कि मैक्सिमम आपके जितने भी कंज्यूमर्स है जो हमारे बिजनेस से नहीं जुड़े हुए, उनको आप कंज्यूमर डे में मैक्सिमम लोग करना क्या है, तो आपको एक लिंक ही तो शेयर करनी है। आप जितने भी आपके संभावित ग्राहक हैं, जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, उनको आप लिंक भेजिए, उनको बताइए कि सर मैंने आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में बताया था या मैम जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, उस प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल पे इस जानकारी को ले सकते हैं, राइट। अगर लोगों को आप मैक्सिमम कंज्यूमर्स को आप इस सेशन में लेके आएंगे तो आपका काम इससे आपको सहूलियत हो सकती है इससे, राइट। तो कंज्यूमर डे के अंदर बेसिकली हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि लोगों को इन प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो आइए आपको लेके चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे और आज हम लोग बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, राइट।